हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं, क्यों आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को, जिनका हमें पता चलता है थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड देन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने बात की थी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, जिसमें हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट भी आते हैं एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आता है। अब हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये हमारे बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये पूरी तरीके से अंदरूनी हिस्सा है बिजनेस का, जिसमें बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, बिजनेस की पॉलिसीज़ क्या होंगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, MIS क्या होगा, प्रोडक्शन की मेथड क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब कुछ बिजनेस का अंदरूनी हिस्सा है। इसको अभी हम नई स्टडी करेंगे। अभी हमारा मतलब है सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाला है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, इसके दो सब पार्ट्स हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया जो बहुत मतलब एक तरीके से हमारे बिजनेस को ही इसने अफेक्ट किया फिलहाल, जैसे कि कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स, हमारे बिजनेस के कस्टमर्स अलग हैं एंड दूसरे बिजनेस के कस्टमर्स अलग हैं। तो हमारे बिजनेस के कस्टमर्स ने अगर हमसे सामान लेना बंद कर दिए तो इसने हमारे बिजनेस को ही अफेक्ट किया। सप्लायर्स हैं, अगर हमारी सप्लाई बंद हो गई तो इसने हमारे बिजनेस को अफेक्ट किया। कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक है, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं। अब मैक्रो में आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में भी हैं और ये पाए भी जाते हैं बिजनेस के खुद के अंदर। जैसे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये बिजनेस खुद से इस पर कंट्रोल लेकर के आएगी कि हम अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिसीज़ क्या होंगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोडक्शन का मेथड क्या रहेगा, कैपेसिटी क्या रहेगी, सब कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, वो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस के बाहर हैं एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें है हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हो गए? इट रेफर्स टू दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस, जो कि बिजनेस से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं एंड इन्फ्लुएंस ईच बिजनेस यूनिट डिफरेंटली, और सभी बिजनेस को वो अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करेंगे। भाई हमारे कस्टमर्स अलग हैं, कोई दूसरी कंपनी है, उस दूसरी कंपनी के कस्टमर्स अलग हैं, दोनों को उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रभावित किया। हम बेचते हैं कपड़े, मतलब हमारा हो गया फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, दूसरी कंपनी बेच रही है कुछ फूड प्रोडक्ट्स। तो जब लोगों को फैशन में कुछ बदलाव देखने को मिला, लोगों ने फैशन में चेंजेस किए, तो इसकी वजह से हमारी कंपनी अफेक्ट हुई, उस फूड कंपनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, ये बिजनेस से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, जो कि बिजनेस यूनिट्स को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं। फिर आते हैं हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच हैव अ डिस्टिंक्ट रिलेशन विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑल एंटरप्राइज ऑलमोस्ट इन द सेम वे एंड बिजनेस हैज नॉट कंट्रोल ओवर दैम, जिसका बिजनेस से थोड़ा दूर तक का रिलेशन होता है, मतलब इतनी क्लोज नहीं है। मतलब कस्टमर्स तो हमारी क्लोज हैं, कस्टमर्स में अगर उनका टेस्ट चेंज हो गया तो हम अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में हम चेंजेस कर लेंगे। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आएंगे जो हमारे डिस्टेंट रिलेशन पर हैं, जो कि सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक साथ एक जैसे ही अफेक्ट भी करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है एंड लीगल एनवायरनमेंट है। आप सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। इट रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। इसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि इकोनॉमिक हैं, जो कि बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम लेवल है, इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये सारे बिजनेस को एक साथ किस प्रकार से अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि लो लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट, अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गई। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट रेट के बारे में कहा कि अब जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट लोगे, मतलब लोन लोगे, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट कम की जाती है। तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगे एंड उनकी डिमांड बढ़ गई ऑफ इंक्रीज द डिमांड ऑफ होम्स एंड कार्स। राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। हाई इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जब महंगाई ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस पर जितनी भी हमारी
कॉस्ट आती थी वो पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा आएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस पर, डिटरमाइंस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, डिमांड एंड सप्लाई पर अफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग डिसीजंस, इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांशन प्लान्स। ठीक है, अब सोशल एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट में आता है इट रेफर्स टू द कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज, हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर, हमारी लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, डेमोग्राफिक्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी। समाज में रहने वाले लोगों के कस्टम्स, वैल्यूज़, कल्चर, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, ये सब हमारे सामाजिक एनवायरनमेंट में आते हैं। ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, योगा सेंटर्स एंड जिम्स। जब हेल्थ अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ी कि हमें अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाना चाहिए, तो उसने किन चीज़ों की डिमांड करनी शुरू कर दी, ऑर्गेनिक फूड की, योगा सेंटर्स की, जिम्स की। अब इसका बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को शेप करने लगे। हेल्प बिजनेस डिजाइन प्रोडक्ट्स एज पर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज में लीड टू फेलियर। अगर आप सोशल वैल्यूज को इग्नोर करोगे तो इट विड लीड टू फेलियर। कल्चरली इनएप्रोप्रिएट एड्स या प्रोडक्ट्स बेचकर एक बिजनेस फेल हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ गया, इट इंक्लूड्स इनोवेशंस। इसमें आ गई किस किस प्रकार से इनोवेशंस हो रही हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो रही है, ऑटोमेशन में, कम्युनिकेशन में, आईटी एडवांसमेंट्स में, जो कि बिजनेस ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे कि जब यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स आए तो पेमेंट्स में एक रिवॉल्यूशन आया। जब पेटीएम, गूगल पे, ऐसे जब यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट्स आई तो लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, एंड लोग इनको डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे। ई कॉमर्स आया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ग्रू ड्यू टू इंटरनेट पेनिट्रेशन। अब इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पर क्या पड़ा, इन्होंने इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप भी अपने बिजनेस में कुछ इनोवेशन लेके आओ, उसको एफिशिएंट बनाओ, उसको ऑनलाइन लेके आओ, अपने बिजनेस में डिजिटल पेमेंट्स को सुविधा अवेलेबल कराओ, मेक ओल्ड प्रोडक्ट्स एब्सोलेट। तो इससे क्या हो गया, जो ओल्ड प्रोडक्ट्स थे वो एब्सोलेट होने लगे। जब स्मार्टफोन्स आने लगे तो इसने लैंडलाइंस को बिल्कुल पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। हेल्प्स बिजनेसेस रीच ग्लोबल मार्केट फास्टर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, इसमें आते हैं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब राजनीति से रिलेटेड हमारे सिस्टम्स, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दैट अफेक्ट बिजनेस। जैसे कि स्टेबल कंडीशंस क्रिएट सर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब हमें पता है कि यही वाली गवर्नमेंट अब रहने वाली है, तो हमें पता है कि इस गवर्नमेंट के अंदर ये वाली एक्टिविटी होती है, ये वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, ये वाली पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती हैं, तो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कहीं कुछ हद तक सर्टेन रहने वाली है। लेकिन अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ही अगर अनस्टेबल है तो वो बार बार में पॉलिसीज़ भी बदलेंगी, जैसे जैसे नई गवर्नमेंट आती जाएगी पॉलिसीज़ बदलती चली जाएंगी, तो इससे बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। पॉलिसीज़ जैसे कि जब लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, उसने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की कि अब आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको इतना हैवी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतनी हैवी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, जिसने अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन किया था। ये अनस्टेबल गवर्नमेंट्स और फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस क्रिएट रिस्क। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है लॉज, हमारे कानून, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे कि कोई लॉ बन गया, मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि इंश्योर करता है कि सभी कस्टमर्स को क्वालिटी गुड्स मिले एंड इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। अब हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो कोई भी दुकानदार हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। लेबर लॉ ने सेफ गार्ड किया एम्प्लॉयज़ को, राइट्स लाइक मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर्स एंड सेफ्टी, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए गए, उनकी सेफ्टी फिक्स कर दी गई, मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी गई। इसका बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि जब एडवर्टाइजर्स के लिए रूल्स बनाए गए तो क्या क्या उनके लिए रूल्स एंड लॉज बना दिए गए। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोहिबिटेड। कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो एल्कोहलिक बेवरेजेस का एड नहीं डाल सकती है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैच्यूटरी वार्निंग। अगर मतलब जैसे कि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हो जैसे कि सिगरेट्स है तो उस पर एक वार्निंग आपको लिखनी पड़ेगी कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट की स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए इंजूरियस है। बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज़ द बेस्ट। अगर आप बेबी फूड सेल कर रहे हो, बेबी के मिल्क प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बेबी मिल्क पाउडर अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर यह लिखना जरूरी है कि मदर मिल्क इज़ द बेस्ट।